मैं 2 बार जीती हूँ जितनी मतों से, उससे कई दुगुना मतों से इस बार मैं जीतूंगी। हमने अपने क्षेत्रों में सिर्फ कम्युनिकेशन अपने क्षेत्र तक सीमित नहीं रखा, कई विधानसभा को जोड़ने का काम किया। नमस्कार, मेरा नाम है समरीन और आपने लाइव सिटीज देखना शुरू कर दिया है। इस वक्त लाइव सिटीज मौजूद है बाजपट्टी विधानसभा क्षेत्र में और मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है जेडीयू प्रत्याशी डॉक्टर रंजू गीता। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपके माध्यम से मैं अपने तमाम नेता, घटक दल, परम आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी, परम आदरणीय विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साहब जी, ललन सिंह जी, विजेंद्र यादव जी, आरसीपी सर जी, तमाम अपने घटक दल के जीताराम मांझी साहब और मुकेश सहनी जी के प्रति आभार प्रकट करती हूँ। उन्होंने तीसरी बार मुझ पर विश्वास जताकर और मुझे इस कुरुक्षेत्र के मैदान में तीर की कमान संभालकर इस चुनाव अभियान रथ का मुझे सिपाही बनाकर भेजा। अच्छा, ये बताइए क्या लग रहा है आपको, क्या इस बार हैट्रिक मार देंगी आप? अब मैं यहाँ बताऊंगी तो आपको लगेगा यार मेरे साथ जो जन सैलाब है, घर की महिलाएं निकल चुकी हैं, बच्चे निकल गए हैं, बुजुर्ग निकल गए मुझे आशीर्वाद देने के लिए और हैट्रिक बाजपट्टी विधानसभा जेडीयू को रोकने के लिए काफ़ी लोग कयास लगा रहे हैं। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े प्रोग्राम, उनके नॉमिनेशन में हेलीकॉप्टर उतारा जा रहा है, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। धरातल की स्थिति यही है कि जितनी बार मैं 2 बार जीती हूँ जितनी मतों से, उससे कई दुगुना मतों से इस बार मैं जीतूंगी। अच्छा, आप ये बताइए कि आप 2 बार यहाँ विधायक रह चुकी हैं, इस बार आपको लगता है कि आपने जो वादे किए थे जनता से वो सारे वादे पूरे हो गए हैं आपके? पूरे वादे मैं अक्षर सा पालन की हूँ और बड़े निष्ठा, ईमानदारी और उत्साह के साथ, क्योंकि किसी भी जनप्रतिनिधि और जनता के विश्वास अगर बरकरार है तो उससे मंजिल पाने में कोई परेशानी नहीं होती है। मैं 15 वर्षों से एक बात बताइए कि अपने आप को आप कितना अंक देंगी? मैं जिस हिसाब से आपने काम किया है, जनता की सेवा की, अपने आप को कितना अंक देना चाहेंगे? अगर अंक पहले निर्धारित होगा उसके हिसाब से मैं अंक दूंगी। 10 में से आप कितना अंक देंगे? 10 में से 10 मैं अंक लूंगी तो मुझे लगेगा अपना मुंह मियां मिठू। यहाँ की तमाम जनता, जन सैलाब खड़े, उनसे पूछिए क्या आप एनडीए जी। अच्छा, आपसे एक और मेरा सवाल है कि जब आप जा रही हैं तो क्या-क्या मुद्दे हैं लोगों के जो आपको? जैसे मैं 2006 से अपने क्षेत्र भ्रमण में घूमती थी तो महिला सशक्तिकरण जो बापू का सपना था, अगर मुझे मौका मिले तो देश की आधी आबादी महिलाओं को सशक्तिकरण और अपने भारत देश में ग्राम स्वराज की स्थापना, और तीसरा कि एक दिन का भी आज़ाद भारत देश का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा तो ये बापू का कहना था कि मैं अपने देश से शराब बंद करूँगा, नशा मुक्त बनाऊँगा। तो ये तीनों चीज़ें हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साहब और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी साहब ने बिहार के धरातल पर लगभग 12 करोड़ आम आवाम को उसे लाभान्वित कराने का काम किया। अच्छा, यहाँ पर जब जायजा ले रही हूँ, जब मैं क्षेत्र का भ्रमण कर रही हूँ तो कुछ चीज़ें हैं जिन पे लोग आज भी परेशान हैं। जिन चीज़ों से, जैसे महिलाएं आज भी शौचालय से यहाँ परेशान है, लोगों की शिकायत है कि नल है, ढांचा है, लेकिन पानी नहीं आ रहा है, बिजली भी दिन में अगर हम बात करें तो 5-6 घंटा गायब रहती है, उस पर क्या कहना चाहिए? नहीं, बिजली तो अभी 22-24 घंटे रह रहा है। ये अगर किसी मोहल्ले या किसी वार्ड में या जर्जर तार बदला जा रहा हो या कहीं ट्रांसफार्मर उड़ गए होंगे, जल गए होंगे, उसके चलते। चलिए, ये तो बिजली की बात, अगर हम पानी की बात करें, पानी ढांचा है, पानी नहीं आ रहा है यहाँ। मैं इस पे भी आती हूँ। विनोबा भावे ने कहा था जब कोई बहुत सामाजिक बदलाव, सामाजिक परिवर्तन की ओर हम चलते हैं तो पहले यही समाज के लोग हमारा विरोध करेंगे, दूसरा बार वह हमारा हंसी उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे और तीसरे बार हमारे साथ हो जाएंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय और प्रधानमंत्री महोदय ने हर घर शुद्ध पेयजल पीने का, जो गरीब गुरबा लोग 20 फीट 40 फीट पे हैंड पाइप लगा करके, प्लास्टिक के पाइप लगाकर पानी पीती थी, बीमारी, शुद्ध पेयजल पानी नहीं मिलता था, जिसके कारण आज वह कंसेप्ट बनाया गया कि हर वर्ग, चाहे वह जिस धर्म का हो, कि जिस जाति का हो, जिस वर्ण का हो, समाज के अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ वह व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन उसे 450 फीट के बोरिंग का पानी शुद्ध पेयजल मुहैया कराया जाएगा। तो मैं पहले ही कही हूँ कि अभी कुछ खामियां हैं, उसे हम सब मिलकर, जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय का 2020 का जो मैनिफेस्टो था, जो हमारा चुनावी घोषणा था, 2020 का जो 7 निश्चय पार्ट 2, उस पर कड़ी निगरानी रखकर
करके और शक्ति बढ़ाते हुए आम आवाम लोगों का सहयोग के साथ, सभी एनडीए कार्यकर्ताओं के सहयोग के साथ मतलब आप कुछ बेहतर करेंगी। अच्छा, अगर आप जीत जाती हैं तो इस बार क्या कुछ सुधार है जो आपने सोचा है कि मैं जीतते ही ये सारी चीजें करूंगी? मेरे क्षेत्र में पथ निर्माण की सड़क कभी मतलब किताब और मीडिया से ही और रेडियो के न्यूज़ से ही सुना जाता था। मैं प्रथम बार 2010 में जीती तो चकौती से, जो जाले से सटा हुआ है, दरभंगा का जो विधानसभा है, चकौती, बोखड़ा, नानपुर, बाजपट्टी होते हुए डुमरा, भीसा बाजार तक मैंने जोड़ा। रसलपुर से गाढ़ा पथ बनवाई, इसमें कई हाईब्रिज मतलब बने। उसके बाद इस बार नारायणपुर से कुम्मा से बाजपट्टी पथ बना। नारायणपुर होते हुए बाजपट्टी, बथनाही और मेजरगंज को जोड़ने। हमने अपने क्षेत्रों में सिर्फ कम्युनिकेशन अपने क्षेत्र तक सीमित नहीं रखा, कई विधानसभा को जोड़ने का काम। क्या काम मुख्य है? जो छोटे, मैं अभी बताना चाहती हूँ कि जो हमें जिला से राज्य पहुँचने में काफ़ी परेशानी थी, हम उस दुर्भाग्यपूर्ण मुझे बताते हुए कहना पड़ता कि हमारे ज़िला में, जनक जननी माँ सीता के ज़िला में एक कटौंझा पुल था जो देश दुनिया से, यह राष्ट्रीय औसत बताता था कि राज्य और देश दुनिया से 6 महीना लोग कटे रहते थे, यातायात की सुविधा नहीं होती थी। बंसी चाचा जो इसी जिला में आत्मदाह किया था एक पुल बनाने के लिए। आज सीतामढ़ी नहीं, बाजपट्टी विधानसभा नहीं, बल्कि संपूर्ण बिहार में कोई बंसी चाचा पुल बनाने के लिए और सड़क बनाने के लिए आत्मदाह करने की जरूरत नहीं है। यह माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी जी का आह्वान है। नहीं तो आप अगर जीतती हैं तो जो आप क्या हाँ, थोड़ी परेशानी है जो नली गली। अच्छा। अभी कुछ वार्डे में कुछ जो कोरोना कोविड-19 वैश्विक महामारी काल में जो 8-9 महीने का पीरियड चला, उसमें हम लोग का कुछ विकास का काम, कुछ गति धीमी हुई, जिससे मुझे थोड़ी बहुत परेशानियों का भी सामना करना। क्या करेंगे आप? महिलाओं के लिए हमने पहले से ही क्योंकि एक शिकायत है शौचालय की। शौचालय तो घर घर में बन ही गया है, लेकिन आज भी जैसे कि जब हम भ्रमण कर रहे हैं तो आज भी महिलाओं की शिकायत है शौचालय? नहीं, वैसे घरों में मैं जो यहाँ हैदराबाद की मीटिंग में मैं गई थी, आपको बताना चाहती हूँ कि पूरे देश में जितने विधायक हैं उन सभी विधायकों में बाजपट्टी के महान मतदाता मालिक इतने सौभाग्यशाली हैं कि उनका जो स्नेह मेरे सर पे है और मुझे मिलता है, मैं उनके स्नेह की बदौलत, उनकी शक्ति के कारण पूरे देश के 50 विधायकों में से मेरा नाम भी है। तो जिले या राज्य या देश स्तर पे कहीं भी मीटिंग होती है तो मुझे वहाँ विधानसभा की ओर से भेजा जाता है, तो वहाँ हमने उस मीटिंग में हमने मुद्दा उठाया है। तो इस बार मुझे विश्वास है कि वैसा घर जो भूमिहीन है उन्हें इंदिरा आवास हम लोगों ने सरकार की ओर से परचेज करके, सरकार गवर्नमेंट की ओर से परचेज करके और उसे इंदिरा आवास बनाया जा रहा है। तो इस बार एक 15 प्रधानमंत्री आवास में जो वो कंसेप्ट है कि उसे ज़मीन के साथ साथ इंदिरा आवास, शौचालय और चापाकल के साथ जो सामाजिक, जो आपका रोज़मर्रा का जो सुख सुविधा है उसे मुहैया कराने मतलब आपका कहना है कि जो चीज़ें अभी बची रह गई हैं उन चीज़ों को आप पूरा करें। जो सड़कें अधूरी रह गई है, चाहे वो पर्यटन के क्षेत्र में हो, हमने पर्यटन के क्षेत्र में सर्वोदय स्थान बनाया। मैं अभी यहाँ नानपुर ब्लॉक में हूँ, जहाँ अभी अदगांव भोले बाबा की नगरी है, वहाँ भी पर्यटन विभाग से हमने उनका जीर्णोद्धार करवाया और काफ़ी पर्यटकीय क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम की हूँ। तो सुना आपने क्या कहा है इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस बार अगर इन्हें जनता मौका देती है तो इस बार जनता को शिकायत का मौका नहीं देंगी, और अगर जहां पर भी चूक हुई है वो पूरी मेहनत करके उन सारी चूकों को बेहतर कर देंगी और यहाँ पर का जो विकास है वो तेज गति से आगे बढ़ जाएगा। अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि आखिर जनता क्या तय करती है, लेकिन ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहें। कैमरामैन ऋषि के साथ मैं समरीन, लाइव सिटीज। बहुत बहुत शुक्रिया।